गर्मी की दोपहर थी और सूरज जमीन पर तेजी से चमक रहा था। छोटे जंगल में एक बच्चा अर्जुन खेलते खेलते एक अजीब सा गड्ढा देखा। यह गड्ढा तो गोल है, उसने उत्सुक होकर कहा। उसके पास एक छोटे पत्थर गिरा और पत्थर धीरे धीरे गड्ढे में फिसल गया। ओह, यह तो जैसे खुद ब खुद अंदर जा रहा है, अर्जुन ने चौंकते हुए देखा। तभी उसने देखा कि गड्ढे के बीच में एक छोटी सी चींटी फंसी हुई है। हाय, यह चींटी क्यों नहीं बाहर निकल पा रही? उसने पूछा। अर्जुन ने करीब जाकर देखा कि गड्ढा किसी अजीब आकार में बना हुआ है। तभी उसने महसूस किया कि यह कोई आम गड्ढा नहीं है, यह तो जैसे किसी जानवर ने बनाया हो, अर्जुन ने धीमे से कहा। अर्जुन ने पास की मिट्टी को खोद कर देखा। तभी उसने देखा कि गड्ढे की दीवारों पर कुछ छोटे बालू के कण चिपक रहे हैं। क्या यह कोई जाल है? उसने धीरे से पूछा। तभी धीरे धीरे एक छोटी लेकिन डरावनी प्राणी गड्ढे में दिखाई दी। यह तो एक एंट लायन है, अर्जुन ने डर और उत्सुकता में कहा। एंट लायन ने अपनी मुंह की ताकत से मिट्टी उखाड़ना शुरू किया। वो चींटी बचाने की कोशिश कर रही है, अर्जुन ने सोचा। एंट लायन ने धीरे धीरे गड्ढे के किनारे से मिट्टी फेंकना बंद किया। अर्जुन ने देखा कि चींटी धीरे धीरे गड्ढे में फिसलती जा रही है। यह तो सच में शिकार का जाल है, उसने कहा। अर्जुन ने नजदीक जाकर देखा कि एंट लायन गड्ढे के बीच में छिपा हुआ था। यह प्राणी कितना चतुर है, उसने कहा। अर्जुन ने गड्ढे के किनारे पत्थर रख दिए ताकि कोई और चींटी गिर न सके। तभी एंट लायन ने अपनी बड़ी बड़ी पंजों से गड्ढे की मिट्टी को हिला दिया। अर्जुन ने देखा कि वह धीरे धीरे गड्ढे में खिंचता जा रहा है। यह सच में एक शिकारी है, लेकिन कितना छोटा है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह चींटी को बाहर निकाले तो क्या होगा। उसने धीरे धीरे गड्ढे में एक पत्ता डाल दिया। चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर बचने की कोशिश की। एंट लायन ने तुरंत पत्ते को महसूस किया। वह बहुत तेज है, अर्जुन ने चौंकते हुए कहा। एंट लायन ने पत्ते को फेंक दिया, लेकिन चींटी बच गई। अर्जुन ने सोचा कि यह जानवर अपनी भूख से ज्यादा बुद्धिमान है। वह दिन भर गड्ढे के पास बैठा और एंट लायन को देखता रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि यह प्राणी केवल जीवित रहने के लिए जाल बनाता है। तभी उसने देखा कि एंट लायन ने नया गड्ढा बनाना शुरू कर दिया। हर बार नया जाल, हर बार नई चाल, अर्जुन ने सोचा। वह धीरे धीरे समझ गया कि यह प्रकृति का नियम है। अर्जुन ने देखा कि कुछ कीड़े एंट लायन के जाल के पास आ रहे हैं। क्या वे भी शिकार बनेंगे? उसने चौंकते हुए पूछा। एंट लायन ने चालाकी से अपनी जमीन हिलाई और एक छोटा कीड़ा गड्ढे में गिर गया। अर्जुन ने देखा कि वह धीरे धीरे नीचे फिसलता जा रहा है। वह एंट लायन के लिए भोजन बन गया, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने सोचा कि प्रकृति में हर प्राणी अपनी जगह बनाता है। वह दिन भर एंट लायन को देखकर सीखता रहा। अर्जुन ने देखा कि रात होते ही एंट लायन गड्ढे में सो गया। शिकार के लिए उसे नींद की भी जरूरत है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन सुबह अर्जुन फिर गड्ढे के पास आया। एंट लायन फिर सक्रिय था और नया जाल बना रहा था। अर्जुन ने देखा कि उसकी तकनीक पहले से भी बेहतर हो गई थी। वह हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी प्राणी कितनी बुद्धिमान हो सकती है। अर्जुन ने सोचा कि यह उसके लिए भी एक सबक है। वह समझ गया कि जीवन में चालाकी और धैर्य दोनों जरूरी हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे दूर जाकर देखा कि गड्ढे के पास और कीड़े आ रहे हैं। एंट लायन ने हर बार अपने जाल को ठीक तरह से तैयार किया। अर्जुन ने महसूस किया कि प्राकृतिक नियम कितना संतुलित है। उसने सोचा कि यह जाल केवल भूख मिटाने का तरीका है। अर्जुन ने देखा कि कुछ कीड़े जल्दी ही समझदारी दिखाकर जाल के पास नहीं आते। प्रकृति में सीखने की भी जगह है, उसने कहा। एंट लायन ने एक बड़ी चालाकी से गड्ढे की मिट्टी को गोलाकार बनाया। अर्जुन ने देखा कि यह बहुत मेहनत का काम है। वह दिन भर गड्ढे के पास बैठा और नई नई चीजें नोट करता रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि हर जीव अपनी दुनिया में एक कलाकार है। उसने देखा कि एंट लायन का जीवन बहुत कठिन लेकिन बुद्धिमान है। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह भी धैर्य और समझदारी से काम करे तो बहुत कुछ सीख सकता है। वह धीरे धीरे घर की ओर लौटा, लेकिन मन में एंट लायन की चालाकी बनी रही। अर्जुन ने अपने दोस्तों को भी यह कहानी सुनाई। वे सब हैरान रह गए कि इतनी छोटी प्राणी इतनी चालाक हो सकती है। अर्जुन ने सबको समझाया कि प्रकृति में हर प्राणी की अहमियत होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि धैर्य, समझदारी और चालाकी जीवन में बहुत काम आती है।
उसने ठान लिया कि वह भी एंट लायन की तरह अपनी जिंदगी में धैर्य से काम करेगा। अर्जुन ने देखा कि अगली बार वह गड्ढे के पास और गहराई से अध्ययन करेगा। वह धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन एंट लायन की सीख हमेशा उसके साथ रही। अर्जुन ने समझा कि जीवन में छोटे जीवों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अर्जुन ने फिर गड्ढे के पास आने का फैसला किया ताकि वह नई चीजें सीख सके। वह दिन भर एंट लायन को देखकर अपने नोट्स तैयार करता रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में धैर्य और योजना ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने देखा कि एंट लायन का जाल हमेशा बदलता रहता है,